समझ में आया कि दीमक और वृक्ष का रिश्ता मित्रता का है। प्रकृति में सब को एग्जिस्टेंस है, सह अस्तित्व है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। धरती को पौधा सपोर्ट कर रहा है, पौधा धरती को कर रहा है। धरती से पौधा पुष्ट हो रहा है वायुमंडल में तमाम क्रिया करके, और उस वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, छाल गिरती है, डाल टूट के गिरती है, नीचे कीड़े मकोड़े का संसार बनता है, वो खा पी के फिर से मिट्टी में बदल देते हैं, पौष्टिक हो जाती है आसपास की मिट्टी पेड़ पौधे की, तो पेड़ तो मजबूत हुआ, धरती पुष्ट हो गई, धरती और मजबूत हो गई, उर्वरक हो गई। तो धरती ने पौधे को बड़ा किया और पौधा क्या करता है, धरती को वृक्ष बन के धरती को उर्वरक बनाता है, मजबूत बनाता है। ऐसा साइकिलिंग है एक दूसरे को सहयोग करने की। हम पहले सोचते थे कि दीमक जो है पेड़ों को खा जाती है, तो जब आश्रम बन रहा था कानपुर का, तो जितना अनुभव था हमने भी वो किया, हमने भी अप्लाई किया डॉक्टरी, हमने भी डॉक्टरी लगाई उसमें। जब पेड़ लगे तमाम अपने हाथ से लगाते थे। एक माली थे राजेंद्र बाबू, तो हम जब पहुंचते थे आश्रम तो रोज एक चक्कर लगाते थे। तो जिससे पहुंचे पूछते थे, राजेंद्र बाबू ये पौधा कुछ मुरझाया हुआ क्यों है? बोले शायद लग रहा है पानी कम पाइस है। तो हम कहा भैया डाल दो पानी। तो ला के पानी उन्होंने एक आध बाल्टी डाल दी। हफ्ते बाद देखा और सूख गया, पत्ते भी झड़ गए सब। हमने भैया अब राजेंद्र भैया कहीं लागत दीमक खा गए का। हमको खोदो। अब चारों ओर से खोद के जहाँ तक उसकी जड़ थी उससे भी नीचे से खोद के पूरा पौधा बाहर निकाला जाए। मिट्टी हटा के देखें तो जड़ में दीमक लगी, दीमक जड़ में खा रही है। तो हमें भी ज्ञानी थे हम भी उस टाइम काफ़ी। डॉक्टरी वाला ज्ञान था। तो जो सब लोग करते वही हम भी ले आए। हमने लाओ जरा देखा जाए, डाला जाए दवा, सब में दवा भर दो, पूरे आश्रम में पानी भर दो, दवा डाल दो। डाल दी गई भाई दवा वहाँ। 2 दिन बाद देखा गया तो मेढक को फलाना डिमाका ऊपर उतरा रहे हैं, सब मरे हुए, लेकिन दीमक का पता नहीं। भाई दीमक कहाँ चली गई? तो कुछ हमने और बड़े ज्ञानियों से संपर्क किया। वनस्पति विज्ञान के डॉक्टर थे, और बुलाए भैया डॉक्टर साहब ये दीमक। बोले आपने गलत कर दिया। हमने सही क्या है? बोले पूरे आश्रम में जो एक इंजेक्शन से दवा ठुकवा दो तो ये दीमक सब भाग जाएगी, आएगी नहीं। ये वाली साइंस ज़्यादा ठीक है। हमने ये बताओ ये जहर गया अंदर, ये दीमक कहाँ चली गई? बोले बहुत लंबा रास्ता बनाती, भाग जाती है। जाए के लिए दवा डाली, वो तो भाग गई, फिर आ जाएगी उसी रास्ते से। यार ये तो बड़ा, इतने मर गया खाम खा के जीव और मर गए। तो भाई दूसरा प्लान बनाया गया, प्लान बी, कि अब उसमें हमने गड्ढे करवा के इंजेक्शन से दवा भरवाई जाए। इसी बीच में मेरा जाना अमरकंटक हुआ। श्री नागराज जी जो हमारे आध्यात्मिक गुरु थे, तो वहाँ जाना हुआ। रास्ते में बड़े बड़े जंगल पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल छत्तीसगढ़ के और उसके। तो हम आपको दृश्य बताएं तो आपको बहुत ताज्जुब होगा। वृक्ष तो बहुत विशाल, 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 फीट के वृक्ष, और बहुत हैवी कि 4 आदमी ऐसे करके खड़े हों गुफ्फा मार के तो पेड़ पकड़ में। ऐसे ऐसे पेड़ भी, मतलब पेड़ों को देख के आदमी को डर लगे, ऐसे पेड़। लेकिन उसमें जो सबसे डरावनी चीज़ थी, जितना ऊंचा जमीन से पंडाल दिख रहा है, इतनी इतनी ऊंची दीमक की बांबी थी।
और वहाँ की मिट्टी लाल है, तो लाल मिट्टी की जो है दीमक की भीट, बड़ी बड़ी, कुछ छोटी कुछ बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची भी, विशाल काय कि आदमी को देख के भय लगे। तो ये समझ में आया कि यार इतनी ज्यादा दीमक यहाँ पर है और पेड़ इतने मोटे मोटे, ये तो उल्टा हो गया, ये तो पेड़ यहाँ एक भी नहीं बचना चाहिए। तो वहां दिमाग थोड़ा कुछ, शायद बाबा ने कान आन घुमाया होगा। तो मुझे लगा कुछ इसमें और बात है, इसमें कुछ और बात है जो समझ नहीं पा रहे हैं ये आधुनिक विज्ञानी, हमको भी इन्होंने लपेट दिया इसी में। तो ये समझ में आया कि दीमक और वृक्ष का रिश्ता मित्रता का है। दरबार की ये शक्ति खुली हुई है कि जो भी दरबार की वीडियो देखते हैं वो स्वस्थ होना शुरू होते हैं तुरंत। ये मैंने बोल रखा है हजारों बार कि केवल दरबार की वीडियो देखने मात्र से ही आप स्वस्थ होते जाते हैं, दरबार से जुड़ जाते हैं। सब लोग लाइक का बटन दबाएं, लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं आप लोग, ताकि आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जगह भेजे यूट्यूब, और ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए और लोग इससे लाभान्वित हो।